कोरोना की चौथी लहर के बायस हफ्ते में 2 रोज लॉकडाउन पर ताजिर परेशान। ताजिरों का कहना है कि कोरोना के बायस लॉकडाउन से कारोबार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। दुकानों के किराए भी नहीं निकल पा रहे। मजीद बात करेंगे माजिद क्लासरा से। माजिद, कहिएगा क्या कहते हैं ताजिर? बिल्कुल, बढ़ते कोरोना केसेस पे जो पंजाब हुकूमत की जानिब से जो है वो एक दफ़ा फिर से लॉकडाउन में जो है वो सख्तियां की गई। हफ्ते में 2 रोज़ जो है वो कारोबार करने की जो है वो इजाज़त दी गई। दूसरी जानब अगर हम बात करें ताजिर बिरादरी की, तो ताजिर बिरादरी इस हवाले से काफ़ी परेशान है कि लॉकडाउन के बायस जो हमें काफ़ी जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हफ्ते में 2 रोज़ जो है वो कारोबार करने की जो है वो इजाज़त नहीं होती। बाकी उनका ये कहना था कि हुकूमत की जानिब से सख्तियां लगाने से हमारा कारोबार मुतासर हो रहा है। ताजिर बिरादरी के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, क्या कहेंगे, कौन सी मुश्किलात हैं? किराए भी आपको एक्स्ट्रा भरने पड़ते हैं और इस हवाले से कौन सी मुश्किलात है, क्या कहें? किराए हमारे आसमानों से बातें कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो ये दुकान मालकान है ये 1 रुपया किराए का नहीं छोड़ते। तो हमारी हुकूमत से गुजारिश है या तो लॉकडाउन को ख़त्म किया जाए या हमारे किराए में थोड़ी सी नरमी की जाए। जो महीने में हम 20 दिन 22 दिन कारोबार कर रहे हैं उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं। फिर रात को 8 बजे वैसे दुकानें बंद हो जाती हैं, तो इससे हमारा कारोबारी निज़ाम बहुत ज़्यादा मुतासिर है। तो हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि इस पर नज़रसानी की जाए और हमें जल्द अज जल्द कोई इसका रिजल्ट दिया जाए। जी बिल्कुल, दुकानदार हज़रात हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि जो 8 बजे का टाइम दिया गया था इसको फिल फौज वापस लिया जाए, टाइम भी जो है बढ़ाया जाए और इसके साथ साथ हफ्ते में जो 2 रोज़ा लॉकडाउन है इसको भी खत्म किया जाए। उनका ये कहना था कि हम दुकान लॉकडाउन होने के बायस जो है हमें जो दुकानदार है, जो मालकीन है, उनको जो है एक्स्ट्रा किराए भी भरने पड़ते हैं, जिससे कारोबार बुरी तरह से मुतासर। मुतालबा कर रहे हैं कि बढ़ती हुई महंगाई के बायस जो है इस लॉकडाउन को भी खत्म किया जाए। माजिद क्लासरा, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चेयरमैन सिटी न्यूज नेटवर्क सैयद अफजल हुसैन नकवी को नौशहरा विरका के इलाके लैल विरका में सुपुर्द खाक कर दिया गया। तदफीन के वक्त हर आंख अश्कबार थी। मरहूम की नमाज जनाजा उनके आबाई इलाके लैल विरका में भी अदा की गई। नमाज जनाजा मौलाना अरशद आबिदी की इमामत में अदा की गई। अल्लाह अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सब कहाँ कुछ लालाओ गुल में नुमाया हो गईं, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गईं। चेयरमैन सिटी न्यूज़ नेटवर्क सैयद अफजल हुसैन नकवी को आहों और सिस्कियों में नौशहरा विरका के इलाके लैल विरका में सुपुर्द तुराब कर दिया गया। मरहूम की नमाज जनाजा आबाई इलाके लैल विरका में भी अदा की गई। नमाज जनाजा मौलाना अरशद आबिदी ने पढ़ाई। अल्लाह अकबर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। सैयद अफजल हुसैन नकवी की नमाज जनाजा में साबिक लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद, साबिक डिप्टी मेयर लाहौर राव शहाबुद्दीन, ग्रुप लीडर एप्टमा गौहर एजाज और मारूफ ताजर रहनुमा खालिद अंसारी समेत आला अफसरान और सियासी और समाजी शख्सियात शरीक हुई। सैयद अफजल हुसैन नकवी की तदफीन के मौका पर दिल मगमूम और हर आंख अश्कबार थी। तदफीन के बाद मरहूम की मगफिरत के लिए दुआ की गई। साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और कमिश्नर गुजरांवाला जुल्फ़िकार घुमन की जानिब से फूलों की चादर चढ़ाई गई। अभी आपको ब्रेकिंग दें। लोधना रहनुमा पीटीआई जहांगीर तरीन की 12 चक दुनिया पुरामद हुई। जहांगीर तरीन ने पीटीआई के ज़िला सदर आसिफ अवान के वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत की है। जहांगीर तरीन ने सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी का इजहार किया। अल्लाह मरहूम को जन्नत में जगह और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। जहांगीर खान तरीन की जानिब से ऐसा कहा गया। रहनुमा पीटीआई जहांगीर तरीन की 12 चक दुनियापुर आमद। जहांगीर तरीन ने पीटीआई के ज़िला सदर आसिफ अवान के वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत की। जहांगीर तरीन ने सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी का इजहार किया। अल्लाह मरहूम को जन्नत में जगह और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। आपको अपडेट कर रहे हैं। रहनुमा पीटीआई जहांगीर तरीन की 12 चक दुनियापुर आमद। जहांगीर तरीन ने पीटीआई के ज़िला सदर आसिफ अवान के वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत की है। जहांगीर तरीन ने सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी का इजहार भी किया है। अल्लाह मरहूम को जन्नत में जगह और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी से जनूबी पंजाब के अरकान असम्बली का राब्ता। मुल्तान राब्ता करने वाले अरकान असम्बली से ज़्यादा नून लीग के अरकान शामिल हो गए हैं। नून लीग के यूसुफ रज़ा गिलानी से 3 MNAs और 4 MPs से राब्ता हुआ है। अगले इलेक्शन में आपकी ज़रूरत पड़ेगी। अरकान असम्बली का मुकालमा। बिलावल भुट्टो के दौरा जनूबी पंजाब के मौका पर अरकान असम्बली से मुलाकात का भी इम्कान है।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ हुदा गिलानी से जनूबी पंजाब के अरकान असम्बली का राबता हुआ है। ज़राए का बताना है कि राबता करने वाले अरकान असम्बली में ज्यादातर नून लीग के अरकान शामिल हैं। यूसुफ हुदा गिलानी से 3 MNAs और 4 MPAs ने राबता किया है। अगले इलेक्शन में आपकी जरूरत पड़ेगी अरकान असम्बली का मुकालमा। ज़राए ने यह कहा है कि बिलावल भुट्टो के दौरा जनूबी पंजाब के मौका पर अरकान असम्बली से मुलाकात का भी इम्कान है। मजीद बात करेंगे अमजद मलिक से। अमजद, कहिएगा क्या ज़राए दावा करते हैं, किस किस ने मुलाकात की है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। साबिक वजीर आजम और अपोजिशन लीडर जो सेनेट है यूसुफ रजा गिलानी, इनसे जनूबी पंजाब के जो MNAs हैं, MPAs हैं, बताया जा रहा है कि जो 7 टोटल अरकान असम्बली हैं, जिनमें 4 MPAs हैं, 7 MNAs हैं, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से बताया जा रहा है। उन्होंने राब्ता किया है और ज़राए के मुताबिक उन्होंने ये कहा कि हमारा ख्याल रखिएगा, हो सकता है कि अगले इलेक्शन में आपकी जरूरत पड़े, जिसको गिलानी हाउस से भी कंफर्म किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा राब्ता हुआ है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जैसे ही जो मुमकिन दौरा अगले महीने बिलावल भुट्टो सरदारी अगर जनूबी पंजाब का करते हैं तो ये अरकान असम्बली बिलावल भुट्टो से बाकायदा मुलाकात भी करेंगे, या फिर अगला दौरा जो है जरदारी साहब का जो लाहौर में होगा वहां पे भी ये मुलाकात कर सकते हैं। ये एक अहम मुलाकात है और राब्ता किया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून के हो सकता है कि जिस तरह कश्मीर के अंदर मुस्लिम लीग नून तीसरे नंबर पर आई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर आई है, एक बेहतरीन डेवलप किया जा रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेहतर नंबर पर आ रही है, तो इसलिए जो राब्ते जो है वो तेज हो रहे हैं। यूसुफ रजा गिलानी जो है नाइब वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, इनकी एक बड़ी अहमियत है पार्टी के अंदर, इसलिए जनूबी पंजाब के जो अरकान असम्बली हैं वो यूसुफ रजा गिलानी साहब से ज्यादा राब्ते में है, राब्ता कर रहे हैं। इस वक्त जो अहम डेवलपमेंट हो रही है, जनूबी पंजाब के 7 अरकान असम्बली हैं, जिनमें 3 MNAs और 4 MPAs ज़राए जो कंफर्म कर रहे हैं कि उन्होंने राब्ता की है यूसुफ रजा गिलानी साहब से, और इस चीज के लिए कि अगले इलेक्शन में अगर जरूरत पड़ी तो आप हमारा ख्याल रखिएगा कि वो मुमकिन तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर शामिल हो सकते हैं। यूसुफ रजा गिलानी इस वक्त मुल्तान के अंदर हैं और वो भी तमाम जो तकरीब हैं उसके अंदर शरीक हो रहे हैं, लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। लोगों से मेल मुलाकातें जो हैं वो जारी हैं। अमजद, सूरत हाल पर निगाह रखिएगा। आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्तान में डीसी अली शहजाद ने कैडेट कॉलेज की मुजवजा जगह का दौरा किया है। डीसी ने कस्बा मुरल के करीब मंसूबे के लिए मुख्तस अराजी का मुआयना किया है। सरकारी अराजी के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए मुख्तलिफ मंसूबे ज़ेर गौर हैं। सेहत और तालीम के मुख्तलिफ मंसूबों के लिए रेवेन्यू रिकॉर्ड मुरतब किया जा रहा है। डीसी अली शहजाद ने ऐसा कहा। ADCR तैयब खान और ACCT ख्वाजा उमैर महमूद भी उनके हमरा थे। डीसी अली शहजाद का कैडेट कॉलेज की मुजवजा जगह का दौरा। डीसी ने कस्बा मुरल के करीब मंसूबे के लिए मुख्तलिफ अराजी का मुआयना किया। सरकारी अराजी के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए मुख्तलिफ मंसूबे ज़ेर गौर हैं, ऐसा कहना है डिप्टी कमिश्नर का। सेहत और तालीम के मुख्तलिफ मंसूबों के लिए रेवेन्यू रिकॉर्ड मुरतब किया जा रहा है। ADC तैयब खान और ACCT ख्वाजा उमैर महमूद भी उनके हमरा मौजूद थे। मियांवाली में सीवरेज के मसाइल ही मसाइल। नवाही इलाके दुआबा में सीवरेज पाइपलाइन और गटर मकीनों के लिए वबाल जान बन गई। सीवरेज पाइपलाइन और गटर तो बना दिए गए मगर गलियों को तामीर करना भूल गए। मियांवाली से अख्तर मजाज की रिपोर्ट देखिए। नवाही इलाका दुआबा की गली मलिक यकूब भमवाली में 20 लाख रुपए की लागत से सीवरेज पाइप लाइन और गटर तो बना दिए गए मगर सड़क तामीर नहीं की गई। बारिशी अयाम में कई रोज तक बारिशी पानी जमा रहता है, जिसके बायस मकीनों का गली से गुजरना मुहाल हो जाता है। ये बहुत खुली भी है तो सारा सिस्टम इस गली दे गंद भी बहुत ज्यादा है, झिका भी बहुत ज्यादा है इस गली दे सारे गरीब लोग इतने रहने उन्होंने से प्रॉब्लम बनती इस गली। कोई फौतगी थी वेंदी उन्होंने मतलब चावण से थोड़ा मसला बन वेंदे। औरतां लंघन बारिश होंदी पानी बहुत ज्यादा होंदा है, उसके बाद औरतां की थोड़ी बेहरमती भी थी क्योंकि उन्होंने कपड़े सारे खराब थे, नमाज वगैरह लोग मस्जिद च वेंदे, बहुत सारा प्रॉब्लम बन वेंदा। शहरियों को कहना था कि गटर जमीन से कई फीट ऊंचाई पर बनाए गए हैं, ऐसे में गली से गुजरने वालों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, जबकि गटरों की ऊंचाई के बायस कई हादसा भी रूनुमा हो चुके हैं। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि सड़क को फौरी तौर पर तामीर किया जाए ताकि गुजरने वालों को परेशानी का सामना न करना पड़े। गली में डाली गई सीवरेज लाइन और 4 माह कबल बनाए गए ये गटर मकीनों के लिए वबाले जान बन चुके हैं। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली।
मुल्तान गैर कानूनी तामीरात और कब्जा माफिया किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। फातिमा जिन्ना टाउन में इंतजामिया का ऑपरेशन, दुकानें मिसमार कर दी गईं, भानों की चार दीवारी गिराकर कब्जा वागुजार करा लिया गया। ऑपरेशन में डायरेक्टर स्टेट एंड लैंड मैनेजमेंट ताहिर शाह समेत दीगर भी शरीक हुए। जी हां, आपको अपडेट कर रहे हैं। गैर कानूनी तामीरात और कब्जा माफिया किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। फातिमा जिन्ना टाउन में इंतजामिया का ऑपरेशन, दुकानों को मसमार कर दिया गया, वाहनों की चार दीवारी गिरा के कब्जा वागुजार करवा लिया गया है। ऑपरेशन में डायरेक्टर स्टेट एंड लैंड मैनेजमेंट ताहिर शाह समेत दीगर शरीक थे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुल्तान में गैर कानूनी तामीरात और कब्जा माफिया किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। फातिमा जिन्ना टाउन में इंतजामिया का ऑपरेशन जारी है, दुकानों को मसमार कर दिया गया है, जबकि भानों की चार दीवारी गिरा के कब्जा वागुजार करवा लिया गया है। ऑपरेशन में डायरेक्टर स्टेट एंड लैंड मैनेजमेंट ताहिर शाह समेत दीगर शरीक हुए। फातिमा जिन्ना टाउन में इंतजामिया का ऑपरेशन जारी। गरीब आदमी के लिए फर्नीचर का सामान लेना भी मुश्किल हो गया। नॉर्मल क्वालिटी के बेड की कीमत में 30,000 और मैट्रेस की कीमत में 15,000 रुपए और सिंगल सोफा सेट की कीमत 10,000 रुपए का इजाफा हो गया। शहरी और दुकानदार हुकूमत पर फट पड़े हैं। देखते हैं माजिद क्लास्ट्रा की ये रिपोर्ट। फर्नीचर का सामान भी महंगा हो गया। नॉर्मल क्वालिटी के बेड की कीमत 30,000 से बढ़कर 60,000 रुपए हो गई। फर्नीचर की कीमतों में इजाफे से शहरी हुकूमत पर फट पड़े। कहा कि गरीब आदमी इतना महंगा फर्नीचर कैसे खरीदेगा। सुबह से फिर रहा हूँ और मुख्तलिफ शॉप से गया हूँ, तो रेट इतने हाई हैं कि कुव्वत खरीद बिल्कुल जवाब देगी है। अब सोच रहा हूँ कि या तो किसी से सेकंड हैंड लूँ, और बच्चों में तो शादी तो करनी है बच्ची की, तो फर्नीचर तो जाहिर है चाहिएगा। 10,000 रुपए इजाफे से मैट्रेस की कीमत 15,000 से बढ़कर 25,000 रुपए हो गई, जबकि सिंगल सोफा की कीमत में भी 10,000 रुपए का इजाफा हो गया, जिससे सिंगल सोफा की नई कीमत 40,000 रुपए हो गई। ऐसे में फर्नीचर की बढ़ती हुई कीमतों पर दुकानदार भी परेशान दिखाई दिए। अब रेट हर चीज के बढ़ चुके हैं, इवन के सेल बिल्कुल खत्म हो चुकी है। सुबह आते हैं, शाम को बैठ बैठ के चले जाते हैं, न कस्टमर है। रेट हर चीज के रॉ फॉर्म में जो है वो बढ़ चुके हैं, कस्टमर आगे पे करने को तैयार नहीं। शहरियों और दुकानदारों ने हुकूमत से महंगाई को कंट्रोल करने और फर्नीचर की कीमतों में कमी करने का मुतालबा किया है। फर्नीचर की कीमतों में इजाफे से शहरी और दुकानदार दोनों परेशान हैं। हुकूमत वक्त से मुतालबा कर रहे हैं इस बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल किया जाए, ताकि गरीब आवाम आसानी से फर्नीचर की खरीदारी कर सके। कैमरामैन एडी नवाज के साथ माजिद क्लासरा, मुल्तान। सनावा में खातून को शौहर के सामने बरहरा करने का केस, पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। इसी दिन 3 मुल्जिमान ने अबूरी जमानत करवा ली। रोही ने 11 अगस्त को खबर नशर की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का 13 दिन बाद नोटिस आरपीडी खान से रिपोर्ट तलब कर ली गई है। मुल्जिमान को 48 घंटे में गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया गया है। सनावा में खातून को शौहर के सामने बरहना करने का यह केस है। मुल्जिमान को गिरफ्तार तो पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए कर लिया, लेकिन उसी दिन 3 मुल्जिमान ने अबूरी तौर पर अपनी बेल ले ली। रोही ने 11 अगस्त को खबर नशर की थी। सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार ने 13 दिन बाद नोटिस ले लिया है। आरपीडी खान से रिपोर्ट तलब कर ली गई है। मुल्जिमान को 48 घंटे बाद गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया गया है। सनावा में खातून को शौहर के सामने बरहना करने का केस है। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। उसी दिन 3 मुल्जिमान ने अबूरी जमानत करा ली। रोही ने 11 अगस्त को खबर नशर की थी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का 13 दिन बाद नोटिस। आरपीडी खान से रिपोर्ट तलब कर ली गई है। बात करेंगे ताहिर चौधरी से। ताहिर चौधरी, कहिएगा, उसी दिन पुलिस बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुल्जिमान को गिरफ्तार करती है, साथ ही जमानत हो जाती है, हो क्या रहा है? देखिए, 8 अगस्त को वाकया रूनुमा होता है। 9 अगस्त को जो है पुलिस FIR दर्ज करती है। खातून थी, वो अपने शौहर के साथ जो है दवाई लेने के लिए जा रही थी, जहाँ पर रास्ते में मुल्जिमान ने उसे रोका है। एक जो है पीछे मुखबिर कर रहा था और 4 अफराद जो थे वो रास्ते में ताक लगाए हुए बैठे थे, और यूं ही वो मौके पर पहुंचे तो वहां पर खातून को बरहना कर दिया गया था। ये मुल्जिमान जो है खातून के कपड़े भी उठाकर ले गए थे, और जब पुलिस ने कार्रवाई की है, पुलिस को वाकई का इल्म हुआ है। 9 तारीख को पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज किया जाता है, और इसमें से जो है टोटल 5 मुल्जिमान को नामजद किया जाता है, जिसमें से 2 मुल्जिमान को पुलिस गिरफ्तार करती है। लेकिन FIR के फौरन बाद ही जब FIR मंजर आम पर आती है, उनमें से जो 3 मुल्जिमान थे उन्होंने 9 तारीख को अबूरी जमानत हासिल कर ली थी। पुलिस ने सैफुल्लाह और इकबाल को गिरफ्तार किया था। इसमें 3 मुल्जिमान जो है अबूरी जमानत पर थे। उसके बाद जब पुलिस ने मुदई जो थे, लड़की का वालिद था, उसके शौहर थे, उनको इंक्वायरी के लिए थाने में बुलाया था, और थाने में भी उनको बुलाकर हवालात बंद कर दिया गया था। पुलिस की जानिब से थाना महमूद को की जानिब से असम गबोल जो इसका तफ्तीशी था, उसने ही इंक्वायरी की थी, और उनको जो मुदई वहां पर पहुंचे थे इंक्वायरी के लिए, पुलिस ने हवालात बंद कर दिया था। लेकिन अब रूही ने हर पूरा मामला जो है लम्हा ब लम्हा अपने नाजरीन को बाखबर रखा है।
खातून जो मजलूम खातून थी उसकी आवाज़ बना है। और आज जो है वज़ीर आला पंजाब की जानिब से नोटिस लिया गया है, RPO की जानिब से रिपोर्ट भी जो है तलब की गई है और पुलिस की जो नाराज़गी सामने आ रही है कि 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया था और 3 मुल्ज़मान तो इतना बड़ा वाक़या हुआ, इस वाक़ियत की इंतहा है, लेकिन 3 मुल्ज़मान जो है फौरी तौर पर अपनी अबूरी जी बेहतर ताहिर चौधरी, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। प्री अरेस्ट बेल ले ली गई 3 मुल्ज़मान की जानिब से, CM पंजाब ने नोटिस ले लिया। मुल्तान कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात 12 सितंबर को होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिस्सा नहीं लेगी। साबिक रुकन कौमी असम्बली अली मूसा गिलानी कहते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड के मेंबर की फाल वैल्यू नहीं है। हुकूमत को बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात देने चाहिए, रिपोर्ट कर रहे हैं अमजद मलिक। कैंटोनमेंट बोर्ड मुल्तान का इलेक्शन 12 सितंबर को होगा। साबिक रुकन कौमी असम्बली अली मूसा गिलानी का कहना था कि कैंटोनमेंट बोर्ड मेंबर्स पर CEO बैठा होता है जो ब्यूरोक्रेट होता है। ये इलेक्शन लोगों को उलझाने के लिए होता है, इसलिए हम मुल्तान में हिस्सा नहीं लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती नुमाइंदों को बहाल कर दिया है, मगर हुकूमत नहीं कर रही क्योंकि इनके मनपसंद के लोग नहीं हैं। गिलानी साहब ने डिस्कस की, जिसके ऊपर हमने अपने कैंडिडेट्स किसी वजह से इन्होंने नहीं पुट किए, क्योंकि हमारा उसके अंदर बहुत सारा अमल दखल होता है इसके अंदर। और मैं ये समझता हूँ जो कैंटोनमेंट बोर्ड हैं, ये इनके जो काउंसलर्स हैं, इनकी कोई इतनी फाल वैल्यू नहीं होती है। इनके ऊपर एक CEO बैठा होता है जो कि एक ब्यूरोक्रेट होता है। उनका कहना था कि हुकूमती MNAs, MPAs सिर्फ सड़कें और नालियां बनाने तक महदूद हैं, जबकि ये काम बल्दियाती नुमाइंदों का है। ऐसे में बल्दियाती निजाम को मजबूत होना चाहिए। जो ये चीज़ है, ये चीज़ इस पूरे मुल्क के लिए बहुत अरसे से चलती जा रही है। MNA, MPO को, MPA को इन्होंने एक वो बना दिया है कि वो सिर्फ सड़क बनवाने का काम है उनका, गली बनवा लो, नाली बनवा लो, भांडे कली करवा लो, ये काम कर दिया है, जो कि ये काम MNA का नहीं होना चाहिए था। इस मौके पर साबिक MNA अली मूसा गिलानी ने गिलानी हाउस में हलके के लोगों से मुलाकात की, मसाइल भी सुने और हल कराने की यकीन दहानी भी कराई। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। मुल्तान के हल्के NA 157 में तहरीक इंसाफ के रहनुमा राना तारिक हनीफ और शाहिद हनीफ अपने ग्रुप समेत नून लीग में शामिल हो गए। हमें रिपोर्ट करेंगे जुनैद अनवर। मुल्तान के रहनुमा राना तारिक हनीफ और राना शाहिद हनीफ साबिक मेंबर कौमी असम्बली अब्दुल गफार डोगर की दावत पर मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। रोही से गुफ्तगू में राना तारिक हनीफ का कहना था कि मुस्लिम लीग नून पर एतमाद किया है। तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहकर दोस्तों समेत नून लीग में शामिल हुआ हूँ। डोगर भाई है, इकबाल भाई और राना जमील की मोहब्बत की वजह से ना हम शामिल हो गए हैं और इंशाल्लाह इनके साथ है। पीटीआई को छोड़। साबिक MNA मलिक अब्दुल गफार डोगर का कहना था राना तारिक हनीफ की शमूलियत से नून लीग UC रामकली में मजबूत होगी। नए साथियों को पार्टी में जायज मकाम दिलवाएंगे और हल्का NA 157 से मजीद ग्रुप्स नून लीग में शामिल होंगे। आपके सामने बहुत बड़ा ग्रुप आज PTI को छोड़कर नून लीग जिन्होंने ज्वाइन की है, इससे आपको अंदाजा होगा, बल्कि मैं समझता हूँ NA 157 की आवाम को भी अंदाजा हो जाएगा इंशाल्लाह कि लोग जोग दर जोग इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग में शामिल हो रहे हैं। ये बेसिकली राना तारिक हनीफ साहब बड़े पुराने हमारे नून लीग के साथी हैं, बड़े पुराने मियां नवाज शरीफ साहब के चाहने वालों में से हैं। और ये नून लीग को छोड़कर PTI में चले गए थे। अब हम बस्ती, मैं समझता हूँ ये रामकली में बहुत बड़ा इनका ग्रुप है, धड़ा है। लीगी टिकट होल्डर राना इकबाल सिराज का कहना था राना तारिक हनीफ जैसे बेशुमार सियासी कारकुन तहरीक इंसाफ से मुतनफर हो चुके हैं। PTI की हकीकत खुलकर आवाम के सामने आ चुकी है। उनका मजीद कहना था कि राना तारिक हनीफ की शमूलियत से हल्का में नून लीग मजीद मजबूत होगी। हुकूमत के खिलाफ देखिए पार्टी छोड़ के आना बहुत बड़ी बात है और मैं इनका मशकूर भी हूँ। तारिक हनीफ साहब का भी, राना जमील साहब की ज़ेर सरपरस्ती ये लोग सारे शामिल हुए हैं और मैं मशकूर हूँ जी बहुत इनका। इस मौका पर राना अनारगुल, मियाँ जमील, राना मुस्तकीम, राना अयूब और राना सरफराज समेत दीगर लीगी रहनुमा मौजूद थे। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जुनैद अनवर, मुल्तान। कोरोना ने जहां मुख्तलिफ कारोबार जिंदगियों को मुतासिर किया है, वहां शोबिज और म्यूजिक से वाबस्ता फनकार और गुलूकार भी काफी मुतासिर हुए हैं। तवील लॉकडाउन ने गुलकारों से रोजगार छीन लिया है। म्यूजिक अकेडमियां बंद होने लगी हैं। सुहेब गुरमानी से मजीद जानते हैं। सुहेब, कहिएगा किस तरह से गुजर बसर कर रहे हैं शोबिज से वाबस्ता अफराद? जी बिल्कुल, जहाँ पे पूरी दुनिया में कोरोना ने जो है तबाहियाँ मचाई हैं, वहाँ पे लाखों लोगों को भी बेरोज़गार किया, लाखों बल्कि करोड़ों लोगों को बेरोज़गार किया है। और म्यूज़िक से वाबस्ता अफराद जो हैं लोग हैं, पेशे से शोबिस के लोग हैं, उन्हें भी शदीद नुकसान पहुँचा है, वो भी बेरोज़गार हुए हैं। इन हालात में कोरोना के तवील लॉकडाउन के दौरान जो है उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, हम उनसे जानते हैं। आज हम म्यूज़िक अकेडमी में मौजूद हैं, उनके हालात ज़िंदगी किस तरह से गुजर रहे हैं, किस तरह से मसाइल का सामना है, उन्हें किन मुश्किलात से जो है वो गुजर रहे हैं और अपनी म्यूज़िक
इंडस्ट्री को उन्होंने ज़िंदा रखा हुआ है। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है म्यूज़िक इंडस्ट्री में जो है टीचर हैं, पढ़ाते हैं, यहाँ पे सिखाते हैं, बच्चों को जो है क्लासें देते हैं। उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में कि किन मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है म्यूज़िक इंडस्ट्री और शोबिज़ इंडस्ट्री को। जी बताइएगा थोड़ा सा सर। म्यूज़िक के लिए ही काम कर रहे हैं जी मुल्तान में अरसे 15 साल से। बाकी इस वक्त फनकारों का बहुत बुरा हाल है, बेचारे बहुत परेशान हैं जब से कोरोना आया है, क्योंकि कोई भी इस वक्त प्रोग्राम नहीं मिल रहे इन लोगों को और इनके घरों में फाके चल रहे हैं। तो मेरी अपील है गवर्नमेंट से कि इनके लिए कुछ ना कुछ किया जाए। ज़रूरी नहीं कि 50 साल के आदमी को मिले, और जवान लोग भी हैं जिनका ओढ़ना बिछोना ही म्यूज़िक है, तो उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। जो 50 साल के हैं उन्हें नहीं, बल्कि दूसरे जो फनकार हैं, गुलकार हैं 50 साल से कम, उन्हें भी जो है मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिलने चाहिए। और गवर्नमेंट जो है लॉकडाउन में भी जो कमी करे और उसके बाद इनकी ज़िंदगी जो है गुलकारों की, म्यूज़िक से वाबस्ता लोगों की, वो आसान हो सके। हमारे साथ गुलकार मौजूद हैं जो काम कर रहे हैं काफ़ी अरसे से यहाँ पे, उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में, उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है इस लॉकडाउन के दौरान। जी वाजी ये है कि जिस दिन से कोरोना आया है ना, हम फनकारों लोगों का तो बट्ठा ही बैठ गया है, क्योंकि जो भी फनकार कमा के जाता था इस वजह से तो घर में खुशी महसूस होती थी। जिस दिन से कोरोना आया सब परेशान हैं। जी कोरोना की वजह से जो है पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो है वो तबाही का शिकार है, बेरोज़गारी हो गई, हर तरफ बेरोज़गारी है। अवाम इस म्यूज़िक से वाबस्ता और अदाकारी से वाबस्ता जो लोग हैं। सुहेब आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रहीम यार खान की ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का होनहार और गरीब तलबा तालिबात को ज़ेवर तालीम से रास्ता करने के हवाले से इंडोवमेंट फंड रेजिंग ज़ोहराने का अहतमाम किया गया, जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर, कारोबारी शख्सियात, फलाही रहनुमा और मुखैर हजरात समेत गरीब तलबा और तलबात के लिए बढ़ चढ़ कर डोनेशन कर रहे हैं। मजीद बता रहे हैं आमिर भट्टी। बिल्कुल रहीम यार खान की ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सुलेमान ताहिर की, जो रहीम यार खान की चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, जो मुखिया हजरात हैं, जो बिजनेसमैन कम्युनिटी, उसके साथ साथ जो फलाही तंजीमों के रहनुमा, उनसे मुलाकात हुई है। सर आज एक बहुत एक अच्छी मुलाकात हुई है कि स्टूडेंट्स की आप हेल्प करने के हवाले से इस तरह से इनिशिएटिव लिया है, इसके हवाले से बताएगा कि किस तरह से आप बच्चों की हेल्प करेंगे इस तरह की एक्टिविटीज़ के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने जब ज्वाइन किया तो बच्चों की फ़ी माफ़ी की और फ़ाइन माफ़ी की दरख्वास्तें आती थी, तो इस साल कोरोना की वजह से बहुत से बच्चे ऐसे आ रहे हैं जिनके पास पहले भी फ़ी देने के लिए पैसे नहीं है, एडमिशन के लिए प्रोसेसिंग फ़ी तक नहीं है, इतने गरीब बच्चे हैं, गरीब लोग हैं। तो इससे मैंने ये आइडिया लिया कि दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो भी एंडोमेंट फ़ंड पे चलती हैं, उससे जो प्रॉफिट आता है वो बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं। तो सारी कम्युनिटी को मैंने रिक्वेस्ट की, और इसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, बिजनेसमैन है, सब लोग आए हैं, तो उन्होंने बड़ा दिल खोल के और बड़े अच्छे तरीके से सपोर्ट किया। उन्होंने ऐलानात किए हैं जैसे आपने देखा, तो कई लोगों ने तो 1 मिलियन, 1.5 मिलियन, 500,000, 1,50,000 वट्स एवर इज़ द कैपेसिटी दे हैव। मेरा ख्याल है कि सब लोग जो है ना वो टैलेंटेड लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। तो इस प्रोग्राम से एंडोमेंट फ़ंड जो कायम होगा वो हर ज़रूरतमंद बच्चे की, रहीम यार खां में ही नहीं, जो जहाँ से भी आने वाला बच्चा है, अगर वो टैलेंटेड है, इवन वो उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, तो यूनिवर्सिटी उसको इतने स्कॉलरशिप देगी कि ताकि वो अपनी यकसुई के साथ अपनी अच्छी एजुकेशन करे, अच्छी ट्रेनिंग ले और एक स्किलफुल पाकिस्तानी पर्सन बन के निकले और दुनिया में अपनी सर्विसेज दे। बिल्कुल टैलेंटेड बच्चे हैं, स्टूडेंट्स होनहार हैं, उनकी हेल्प करने के हवाले जी बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी, आप हमें अपडेट कर रहे थे।